एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था जो रात होते ही लोगों के दरवाजे खटखटाती हुई बोलती, अंदर कोई है, अंदर कोई है, खोलो दरवाजा। जैसे ही कोई दरवाजे के बाहर आता वो चुड़ैल उसको उठाकर ले जाती। अरे कोई बचाओ, इस चुड़ैल से मुझको कोई बचाओ। अरे गांव वालों कहाँ चले गए तुम सब? ये चुड़ैल मुझे खाने जा रही है, कोई बचाओ। फिर अगली सुबह सभी लोग जमा होकर बोले, अरे भाइयों, इस चुड़ैल ने तो जीना दुश्वार कर दिया है। फिर हरिया का बेटा बोला, मेरे पास एक तरकीब है। अरे अभी तुम छोटे हो, बहुत चुपी रहो, जाओ यहाँ से। अरे पापा, पहले मेरी तरकीब तो सुन लो। अरे हरिया इसको बोलने तो दो, सबको बोलने का हक है। हाँ बेटा, बताओ तुम्हारे पास क्या तरकीब है? अरे अंकल, तू ना अपने घरों के सामने शीशा लगा ले, चुड़ैल आएगी, अपनी शक्ल देख के डर जाएगी, फिर यहाँ से चली जाएगी। अरे ये क्या झंडू आइडिया है, मैं नहीं मानता इसे। क्यों ना उसकी तरकीब करके देखते हैं, क्या पता कुछ हल ही निकल आए। तुम चुप रहो और जाओ अंदर घर का काम करो। नहीं, राजू ने जैसा बोला है हम वैसे ही करते हैं, शायद कुछ हो जाए। और सभी गांव वालों ने अपने दरवाजों के सामने शीशे लगा लिए और रात होते ही चुड़ैल आई और अपने आप को शीशे में देखकर बोली, अरे ये चुड़ैल यहाँ पर कैसे? लगता है इन गांव वालों ने मुझसे बचने के लिए इस चुड़ैल को बुला लिया है, मगर कब तक बचेंगे? और यह बोलकर वो आगे चली गई। अरे इधर कोई नहीं है, इधर ही आवाज लगा के देखती हूँ, अंदर कोई है? अरे इतनी मीठी आवाज किसकी है? कहीं मेरे सपनों की रानी तो नहीं? अरे मैं हूँ घर पर, तू कहीं जाना नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं इतनी मीठी आवाज तो मेरी रानी की है, आ रहा हूँ मैं। हरिया शराब के नशे में दरवाजा खोलना चाह रही होता है, उसी वक्त उसकी बीवी उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे छोड़ मुझे, मुझसे मेरी रानी मिलने आई है। अरे पापा, वो तुम्हारी रानी नहीं, चुड़ैल थी, चुड़ैल कच्चा खा जाती तुम्हें। लगता है इस घर में कोई नहीं है, लगता मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, मगर मैं फिर आऊंगी। फिर अगली सुबह सभी लोग जमा होकर बोले, अरे भैया, राजू की तरकीब तो काम कर गई। पापा, मैंने बोला था ना मेरी तरकीब काम कर जाएगी, कर गई ना। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ से जाओ, बड़ों के साथ नहीं खड़े होते। इस बात का राजू बुरा मानकर वहाँ से चला जाता है और इधर चुड़ैल बोलती है, अब तो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, लगता है मुझको शिकार ढूंढना ही पड़ेगा। और हरिया अपने घर पर आकर बोला, हे कविता, इधर खड़े खड़े क्या कर रही है? एक गिलास पानी लेके आ। अरे तुझसे तो शादी करके मेरे कर्म फूट गए, एक तो गर्मी इतनी है, एक ठो एसी लगवा देता तेरा बाप तो भी सही था। अरे तुझसे शादी करके तो मेरे कर्म फूट गए, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल इधर से जा। कविता ये सब बातें चुप होकर सुनती रही और राजू को अपनी माँ के साथ ये बर्तावा देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर रात में सबके सो जाने के बाद राजू अपने घर का शीशा हटा देता है और फिर रोज की तरह चुड़ैल आती है। अरे इस घर पर तो वो चुड़ैल नहीं है, मजा आ गया, घर पर कोई है, घर पर कोई है। अरे पापा, तुम्हारी रानी आई है तुमसे मिलने, जल्दी से ना जाओ ना तो वो चली जाएगी। अरे जियो मेरे लाल, तू ही मेरा असली शेर है। अरे रानी, कहाँ है मेरी जान? अरे तुमने पुकारा और हम चले आए। हाँ जाओ पापा जाओ, मेरी माँ को बहुत दुखी कर लिया तुमने। और हरिया नशे की हालत में दरवाजा खोलने चला गया। मेरे राजा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे आज तो कुछ ज्यादा हो गई, रानी भी आज मुझे चुड़ैल दिख रही है। अरे मेरे राजा, मैं चुड़ैल ही हूँ। अरे
अरे अरे नहीं नहीं, अरे अरे तुम तो मेरी बहन जैसी हो। मेरा तो पूरा नशा उतर गया तुमको देखकर। कविता। और चुड़ैल उसको उठाकर ले जाती है। अरे गांव वालों मुझे बचाओ। और हरिया की आवाज सुनकर सभी गांव वाले बाहर निकल के बोलते हैं, राजू तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभी मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी। अरे बाबा को तो चुड़ैल ले गई। क्या तुम्हारे पापा को चुड़ैल ले गई? अब मैं उनको बचाने जा रही हूँ। और फिर कविता के साथ सभी गांव वाले उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं और फिर वो उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल जी छोड़ दो मेरे पति को, चाहे तुम मुझको खा जाओ। नहीं माँ को नहीं, चाहे तुम मुझको खा जाओ। जाओ कविता, तुम यहाँ से जाओ। और उसी वक्त कविता को चुड़ैल उठा लेती है और पीछे से आकर मुखिया उसके बालों में आग लगा देता है। उसी वक्त चुड़ैल जलकर मर जाती है और फिर गांव में सुकून शांति हो गई।